तो सोचिए, इसीलिए हम बोलते हैं चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, हमारे देश में एक कानून होना चाहिए जो सभी पे लागू होना चाहिए। दोहरा चरित्र अपनाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर सरकारी हॉस्पिटल में विधायक सांसद जी के बच्चे इलाज कराते हैं तो सुविधा बढ़िया होगी, एक नंबर सुविधा होती है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन उनको क्या लगता है, अरे मेरा इज्जत की जो गौड़ी के लिए हो जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अस्पतालों में अच्छी सुविधा करें। नहीं, अच्छी सुविधा नहीं, विधायक सांसद जी उसी हॉस्पिटल में दवा कराएं। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे स्कूल बंद होते हैं, सरकारी स्कूलों में विधायक मंत्री के बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल, ये बात सरकारी हॉस्पिटल में कायदे से, जिस हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के नाम से तो खुला है तो वहीं दवा भी मिलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर लोग खर्रा बना देते हैं कि आप बाहर दवा ले लो। जो नॉर्मल हॉस्पिटल आप गए कभी, जिला अस्पताल गए हैं, आपने वहां पे कोई बीमारी पकड़ लिया, इलाज करवाते हैं तो क्या दवा आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है कि बाहर लेना पड़ता है? विधायक सांसद जी उसी हॉस्पिटल में दवा कराएं। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे स्कूल बंद होते हैं, सरकारी स्कूलों में विधायक मंत्री के बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी। रजन जी, आपका रजन नाम है। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है सही से, कोई सुविधा नहीं सरकारी अस्पतालों में। मैं खुद जीता जागता हूं, इतना होते हुए जब मेरे ये हाल है तो अन्य जो गरीब होगी जनता को उसका क्या हाल होगा। भाई मेरे पास तो पैसा था, मैंने तो प्राइवेट में भर्ती करा के ऑपरेशन करा लिया। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा वो बेचारे क्या करते होंगे, ये मर जाते होंगे या तो कुछ करते हैं, तड़पते रहते हैं। आदमी की कोई वैल्यू नहीं। इस सरकार में इंसान की जान सस्ता है। हाँ, हर चीज महंगी, बाकी इंसानों की जान सस्ता है। सोचते हैं आ चलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि विधायक और सांसद जी, मंत्री जी लिखा रहता होगा। हाँ, लिखा रहता है। लेकिन कभी आपने किसी विधायक को बस से चलते हुए देखा है? नहीं। ऐसे स्कूलें हैं, आप कोई विधायक ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई विधायक ले लीजिए, भाजपा सरकार में MP MLA या कोई DM हो, SDM हो, किसी बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ की यादव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप युवा हैं, कर्मठ हैं, और आज के टाइम पे लोग पेपर देते हैं, पेपर भी लीक हो जाता है। पेपर लीक मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है, लेकिन भाजपा के नेता का बयान नहीं आता। ही सके अगर सर, ठीक है, इस समय युवा बेरोजगार है, युवा भाई चोरी डकैती क्यों होता है? जब देखे होंगे कभी सोसाइटी पे एक लंबी भीड़ लगाई जाती है किसानों के लिए, तो किसानों की समस्या सबसे बड़ी बात, आपने फसल क्या बोया है? हम इस समय धान लगाए हैं, और आलू भी लगाते होंगे। आलू भी लगाते हैं। पैसा कितना महंगा लगा के आप लगाते हैं, लगाते ना। जैसे आपने 50,000 रुपए लगाया, तो जो आपका सामान खेत में बो दिया, जब वो बिकने टाइम आता है तो ऐसे चुनाव लगे, ठीक है। इस समय कई राजनीतिक पार्टी अब क्षेत्र में चल रही है, विभिन्न जगह पे चल रही है, लेकिन क्या लगता है कि जनता कैसी पार्टी चुनना चाहिए जो पैसा देके चुनाव की, जो संघर्ष करके, जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र में, कोई आपसे बेहतर आ गया, 10-20 लाख रुपए दे दिया, जनता में दारू मुर्गा बंटवा दिया, जनता को कैसा नेता चुनना चाहिए? प्रत्याशी अगर पैसा खर्च करके अगर चुनाव जीतता है तो विकास कहां से करेगा? वो जो 20 लाख 25 लाख खर्चा करेगा, सबसे पहले वो पैसा निकालने के काम में आएगा अपना। उसके बाद दूसरा चुनाव भी लड़ना, उसके लिए 20-25 लाख कमा के रखेगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेगा। आप ही का कोई काम है, अगर आपने हमसे पैसा लेके अगर हमको जितवाए तो आपको कोई कार फंस गया थाने का या कोर्ट कचहरी का, कहीं 10 का काम है, हम आपसे 20 लेंगे। भाई पैसा खर्च किया तो पैसा तो कमाएगा ही, कोई भी हो। अच्छा, जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्व लगातार आपको अपडेट फतेहपुर जिला दे रहे हैं। इस समय हम बैठे हुए हैं विधानसभा हुसैनगंज में, और हमारे बीच में एक कर्मठ जुझारू नेता जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, आज की इनसे पहले बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम भैया? मेरा नाम रावेंद्र सिंह यादव। रावेंद्र सिंह यादव जी। काफी दुख हुआ, जिला पंचायत तो टल ही गया, क्या लगता है आपको, क्यों टला? सरकार की महिमा है, सरकार कुछ भी कर सकती है, घटा भी सकती है, बढ़ा सकती है, इसमें हमारा कुछ क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिला पंचायत लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका, क्यों लड़ना चाहते हैं? जिला पंचायत चुनाव इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ के बहुत से भ्रष्ट नेता हैं जो इस समय जीते हुए हैं या जीत के चले गए हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मेरा उद्देश्य ये है कि जिला पंचायत बनने के बाद मैंने सबसे पहले वादा किया हूं कि मेरे क्षेत्र की जितनी भी छोटी बहन व छोटे भाई हैं, सभी को निःशुल्क साइकिल देने का कार्य करूंगा। 75 सालों में जो विकास नहीं किए होंगे वो विकास करके दिखाऊंगा। जिला पंचायत होता क्या है वो मैं करके दिखा दूंगा मेरे जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद, अगर जनता ने मुझे चुना तो। अच्छा, पिछली बार चुनाव कब हुआ था? जब हो चुका होगा ना, पहले 2021 में हुआ, तो मई में हो जाता है, मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाता है। लेकिन अब फिर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो OP राजभर बन गए हैं, क्या चाहते हैं कि चुनाव, क्या डर है इन्हें भाजपा सरकार जीत नहीं पाई, क्या लगता है आपको? डर इनको यही है कि अगर चुनाव पहले हो जाता है विधानसभा के तो उनकी सरकार चली जाएगी, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। 27 में ही चुनाव करवाएंगे विधानसभा के बाद। अच्छा, देखा जाए आपका नाम रावेंद्र सिंह यादव। रावेंद्र सिंह यादव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप युवा हैं, कर्मठ हैं, और आज के टाइम पे लोग पेपर देते हैं, पेपर भी लीक हो जाता है। पेपर लीक मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है, लेकिन भाजपा के नेता का बयान नहीं आता। ही सके अगर सरकार चाहे ले तो कुछ भी नहीं हो सकता।
हमारे यहाँ की सरकार में ही सबसे ज्यादा कमी है। सरकार अगर टाइट रहे तो कभी पेपर लीक ही नहीं हो सकता। अच्छा, पेपर जो लीक होता है, ठीक है, इस समय युवा बेरोजगार है, युवा भाई चोरी डकैती क्यों होता है? जब युवा बेरोजगार है हाँ। तो मजबूरी है, जिसके पास पैसा नहीं है तो मजबूरी में चोरी डकैती करता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने कितने वार्ड नंबर चुनाव लड़ रहे हैं? हम वार्ड नंबर 2 सिखौरा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप पेशा से क्या करते हैं? पैसे से हम कृषि करते हैं, खेती किसानी करते हैं। देखे होंगे कभी सोसाइटी पे एक लंबी भीड़ लगाई जाती है किसानों के लिए, तो किसानों की समस्या सबसे बड़ी बात, आपने फसल क्या बोया है? हम इस समय धान लगाए हैं और आलू भी लगाते होंगे। आलू भी लगाते हैं। पैसा कितना महंगा लगा के आप लगाते हैं? लगाते हैं ना। जैसे आपने 50,000 रुपए लगाया, तो जो आपका सामान खेत में बो दिया, जब वो बिकने टाइम आता है तो सस्ता क्यों बिकता है? ये सरकार की महिमा है। जब भाई किसानों को इसी रीते MRP मिल जाए तो किसान खुशहाल हो जाए। बाकी ये सरकार जो है लाइनबाज है, ये सबको लाइन पे लगाया है। चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बेरोजगार हो, सबको लाइन पे ही लगाने वाली सरकार है। चाहे सिलेंडर लेने में ले लो, चाहे खाद लेने में ले लो, चाहे किसी भी चीज में ले लो, चाहे बैंक का पैसा लेने में, लाइनबाज सरकार है, लाइन पे लगवाने। अभी स्मार्ट मीटर चल रहा है, स्मार्ट मीटर आप लगवाए नहीं? हम नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगाए? हम नहीं लगवाए। अच्छा, एक बात और कर लिया, 2027 के चुनाव लगे हैं, ठीक है, इस समय कई राजनीतिक पार्टी अब क्षेत्र में चल रही हैं, विभिन्न जगहों पे चल रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि जनता कैसी पार्टी चुनना चाहिए जो पैसा दे के हुआ है, कि जो संघर्ष करके, जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र में, कोई आपसे बेहतर आ गया, 10-20 लाख रुपए दे दिया, जनता में दारू मुर्गा बंटवा दिया, जनता को कैसा नेता चुनना चाहिए? जनता को अच्छा नेता चुनना चाहिए। उनको मुर्गा और दारू में 500 रुपए में नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि आजकल एक कुत्ते की कीमत ले लो, कितना कुत्ता कम होगा तो 5-6 हजार का कुत्ता भी बिकता है। गधा ले लो, गधा भी 20-25 हजार में बिकता है। इसलिए इंसान क्या अपनी गधे से भी कम औकात रखता है जो 1,500 में बिक जाते हैं। जनता की एक वोट किसी को भी दे, निस्वार्थ दे, जो कर्मशील और अच्छा नेता हो उसी को वोट देने का कार्य करे। अच्छा, 5 साल तो मान लो आदमी कमाता है, 5 साल में एक बार वोट देना होता है, तो वो पैसा लेके वोट देते हैं। पैसा लेके वोट दे दिया। जो पैसा लेके कोई भी प्रत्याशी अगर पैसा खर्च करके अगर चुनाव जीतता है तो विकास कहाँ से करेगा? वो जो 20 लाख 25 लाख खर्चा करेगा, सबसे पहले वो पैसा निकालने के काम में आएगा अपना। उसके बाद दूसरा चुनाव भी लड़ना, उसके लिए 20-25 लाख कमा के रखेगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेगा। आपकी का कोई काम है, अगर आपने हमसे पैसा लेके अगर हमको जितवाए तो आपको कोई कार फंस गया थाने का या कोर्ट कचहरी का, कहीं 10 का काम है, हम आपसे 20 लेंगे। भाई पैसा खर्च किया तो पैसा तो कमाएगा ही, कोई भी हो। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि इसके पहले? हम ये पहला चुनाव, हमारा पहला चुनाव तैयारी कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या जनता के रुझान आज बीच में जाते हैं, क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? जनता को तो बहुत समस्या है, मगर हर आदमी का समस्या तो नहीं सॉल्व कर पाते, मगर जो रहती है क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र की समस्या जो होती है छोटा मोटा तो कर देते हैं। बाकी क्षेत्र में माहौल बढ़िया है, जनता हमें लाइक कर रही है, चुनाव जीतने के आसार बहुत हैं। अच्छा, आप कभी देखे होंगे बस से चलते होंगे, बस से सरकारी बस देखे होंगे? सरकारी बस से भी चलते ही हैं। आप चलते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि विधायक और सांसद जी, मंत्री जी लिखा रहता होगा। हाँ, लिखा रहता है। लेकिन कभी आपने किसी विधायक को बस से चलते हुए देखा है? नहीं। ऐसे नहीं भाई, उनके पास खुद की गाड़ी है, सरकार इतना उनको पैसा दे रही है तो कहाँ से विधायक जाएगा बस से? सरकार पैसा दे रही, सरकार पैसा, जनता का टैक्स का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा ही तो मतलब सरकार देती है। और एक दूसरा वजह, इनके पास अच्छे अच्छे स्कूलें हैं। आप कोई विधायक ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई विधायक ले लीजिए, भाजपा सरकार में MP MLA या कोई DM हो SDM हो, किसी बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ की सरकार जो है नए, कितने आप देखे होंगे कि कितने ठेके नए खुले हैं और कितने ही प्राइमरी के स्कूल बंद किए गए हैं। सरकार को ठेका बंद करके स्कूल खोलना चाहिए था। अच्छा, तो बाकी सरकार जो है स्कूल बंद करके नए ठेके खोले हैं। ठीक है, दारू ठेके खोले, दारू के ठेके वे तो मान लो खुलना चाहिए, वे तो भाई आदमी पिएगा। लेकिन अच्छा, ये बताइए, जो सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूल बंद हो जाए, बंद क्यों चाहती है ये बताइए? हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं। अनपढ़ न रह जाए, अनपढ़ न रह जाए। जो आपके गांव में कितने घर होंगे? हमारे गांव में कम से कम 150-200 हैं। 200 है। 200 घर में से कितने घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे? यहाँ कम से कम 150 घर के बच्चे पढ़ते होंगे। 150 घर के। लेकिन आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे सरकारी स्कूल? गांव के बाहर स्कूल भी होगा? गांव के बाहर, हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। क्यों सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल नहीं है, दूर है, वहाँ जाते हैं बच्चे, वहाँ जाते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो सरकारी स्कूल में भाई अच्छे वेतन पाके मास्टर 50-60 रुपए महीने कमाता है ना, तो सरकारी स्कूल में लोग मनसा रहते पढ़ाई नहीं होती है,
तो क्या लगता है पढ़ाई नहीं होती? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। अब बाकी जो भी कुछ मास्टर होते हैं कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो एक के चक्कर में सब बदनाम रहते हैं, बाकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो जो डीएम एसडीएम और विधायक जी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं उसमें? उसमें उनके पास इतना पैसा है। एक आप रिचार्ज करवाते हैं 350 में एक महीना, चाहे जितना बात करो नहीं खत्म होता। अब विधायक को 9,000 रुपए मिलता है एक महीने के लिए, एक महीने के लिए 9,000 मिलता है मोबाइल के लिए सिर्फ खर्चा। उसके बाद डीजल पेट्रोल और अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा पढ़ाई लिखाई सब, बंगला मिलता है लखनऊ में रहने। स्वास्थ्य के लिए बात किया तो सरकारी हॉस्पिटल आप गए हैं कभी? जिला अस्पताल गए हैं। आपने वहां पे कोई बीमारी पकड़ लिया, आपने इलाज करवाते हैं तो क्या दवा आपको सरकारी हॉस्पिटल मिलता है कि बाहर लेना पड़ता है? सर कुछ तो दवाई मिल जाती है, कुछ जो महंगी दवा होती है वो बाहर से लेना पड़ता है। अभी हमारी 5 तारीख को बीबी को खुद डिलीवरी हुई है। पहले हम हथगाम लेके गए सरकारी अस्पताल, उसके बाद लखनऊ फतेहपुर ले गए, फतेहपुर से रिफर हुआ, फिर वो जो अलीपुर में है कौन सा हॉस्पिटल बड़ा वाला, वहां ले गए, वहां भी नहीं हुआ तो उसके बाद हमने प्राइवेट में भर्ती किया, वहां ऑपरेशन किया सीधा। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है सही से? कोई सुविधा नहीं सरकारी अस्पतालों में। मैं खुद जीता जागता मैं इतना होते हुए जब मेरे ये हाल है तो अन्य जो गरीब होगी जनता का उसका क्या हाल होगा। भाई मेरे पास तो पैसा था, मैंने तो प्राइवेट में भर्ती करा के ऑपरेशन करा लिया। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा वो बेचारे क्या करते होंगे? ये मर जाते होंगे या तो कुछ करते हैं, तड़पते रहते हैं। आज के टाइम पे आदमी की कोई वैल्यू नहीं। इस सरकार में इंसान की जान सस्ता है। हाँ। हर चीज महंगी, बाकी इंसानों की जान सस्ता है। सोचिए साथियों, ये सरकारी हॉस्पिटल में कायदे से, जिस हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के नाम से तो खुला है तो वहीं दवा भी मिलनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर लोग खर्रा बना देते हैं कि आप बाहर दवा ले लो। जो नॉर्मल बिल्कुल हल्का हो तो उसमें भी पैसा मांगते हैं। हमने यहाँ कहे थे कि अस्पताल में 2-4 हजार 5 हजार जो लेना ले लो, यही ऑपरेशन कर दो, यहीं पे बच्चा हो जाए। बोले कि नहीं होगा। फिर हम वहाँ ले गए सदर में भी नहीं हुआ। फिर वहां से डीएमसी कॉलेज जो अलीपुर जीता में कौन सा सबसे बड़ा हॉस्पिटल? प्राइवेट है? नहीं सरकारी, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले गए, वहां भी नहीं हुआ ऑपरेशन। फिर वहां से फिर हम प्राइवेट में ऑपरेशन कराए। सोचिए हालत है नेताजी की। तो सोचिए, इसीलिए हम बोलते हैं चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, हमारे देश में एक कानून होना चाहिए जो सभी पे लागू होना चाहिए। दोहरा चरित्र अपनाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर सरकारी हॉस्पिटल में विधायक सांसद जी के बच्चे इलाज कराते हैं तो सुविधा बढ़िया होगी, एक नंबर सुविधा होती है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन उनको क्या लगता है, अरे मेरा इज्जत की जो कौड़ी के लिए हो जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अस्पतालों में अच्छी सुविधा करें। नहीं, अच्छी सुविधा नहीं, विधायक सांसद जी उसी हॉस्पिटल में दवा कराएं। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे स्कूल बंद होके सरकारी स्कूलों में विधायक मंत्री के बच्चों को पढ़ाए। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी। रजन जी, आपका रजन नाम है? रावेन भाई, देखो यादव जी ने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। हम लोग गाँव में जाके, जो भी हमारे जिला पंचायत प्रत्याशी हैं भाई, प्रचार में भी हम आएंगे। जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका हम यही मुद्दा दे रहे हैं कि आप लड़िए, ऐसा मुद्दा तलाश कीजिए कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हक अधिकार के लिए। गांव में आज जो इनके साथ हालत हुआ वैसे आपके साथ ना हो, इसलिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग पैसा चक्कर में ना आके इनका सहयोग कीजिए। अच्छा, चुनाव जैसे आप गाँव में लड़ेंगे तो गाँव में अपने गाँव के लोगों से क्या कहते हैं? गांव के लोगों से हम यही कहते हैं कि सबको देखा बार बार, रविंद्र सिंह यादव को देखो एक बार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम यही कहते हैं जनता से। बिल्कुल। और तो साथियों, बहुत बढ़िया लगा। और भाई साहब ने किसान भी हैं, तो किसान अगर जिला पंचायत बनता है या विधायक बनता है तभी देश का कुछ हो सकता है। भाई किसान तो देखता है ना भैया क्या फसल हो रही है। भाई हम तो नाने से गरीबी में पले हैं, तो गरीबों का दर्द जानेंगे। जो एसी में रहता है वो थोड़ा ना यहाँ धूप की। अच्छा, आपने एसी का नाम ले लिया तो पेड़ कट रहे हैं खूब, और मोदी जी बोले पेड़ लगाओ, तो मोदी जी कभी पैदल चले हैं कि सिर्फ उन्होंने बोलते ही हैं? वो तो हवाई जहाज या एसी गाड़ियों में घूमते हैं। कभी पैदल चले ही नहीं। वो क्या जाने कि प्रदूषण कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ के पेड़ जो कटते हैं वो इनको सरकार ही तो पेड़ कटवा रही पैसा लेके, और लगवाती नहीं, पेड़ लगवाती ही नहीं है। बिल्कुल। तो साथियों, आज के हमारे प्रदेश के युवा जागो, क्योंकि बात अधिकार की है, बात सम्मान की है। आगे अगर अभी आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अभी जागने का समय है। अगर हमारे देश का युवा नहीं जागेगा तो 5 साल के बाद उसको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति। बिल्कुल। महंगाई, कमाई 500 रुपए कमाने वाला क्या कर सकता है? इतनी महंगाई है, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल साथियों, मैं इस समय आपको फतेहपुर जिले से अपडेट दे रहा हूँ। जो भी भाई
किसी बिरादरी से हैं सभी। अच्छा, आज ससुरा इतना जाति में बांट दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो जो नेता लोग आते हैं, अरे यार वो पासवान है, वो पंडित है, वो है, आप अपने बिरादरन को वोट दीजिए। तो वोट किसको कैसे देना चाहिए? वोट जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। जिसके पास इंसानियत हो उसको वोट देना चाहिए। यहाँ सबका खून एक है, जात पात कुछ नहीं है। जात सिर्फ दो हैं, नर और नारी। इंसानियत सिर्फ एक होती है, मानवता, धर्म। बिल्कुल, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी हमको जातियों में यही बांटा है। अगर हमने भगवान को बाप मान लिया, भगवान ने अगर 4 लड़का पैदा किया तो चारों एक ही जात के होंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जात सिर्फ एक है। जात पे न जाके आप जो आपके क्षेत्र का बदलाव ला सके, आप उससे वोट कीजिए, कहने मतलब। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।